अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 में तक हम एक अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में लीनियर कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक अच्छे तरीके से समझ लिया है और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना आपने सीख लिया, तो यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की क्या डेफिनेशन है। तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन में देखें लिखा हुआ है द वेक्टर्स v1 v2 v3 up to so on vm of a vector space V over F are said to be linearly dependent if there exist elements a1 a2 up to so on am belongs to F where ai is not equal to 0। यहाँ पे क्या हो, हमारे पास कुछ स्केलर्स दिए गए हों जो कि फील्ड के एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। ये तो हमने शुरू में भी पढ़ा था ना वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में, जहाँ पे v1 v2 up to so on वो क्या करते हैं, वो V से बिलोंग करते हैं और जो स्केलर्स होते हैं वो फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं। तो फील्ड के एलिमेंट्स जो हैं वो तमाम के तमाम जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। जो गिवन वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। और अगर हमारे पास क्या हो, ai इक्वल टू 0 आ जाए तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो गिवन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो आपने स्टूडेंट्स जस्ट यहाँ पे यही फोकस करना है कि जो आपके पास स्केलर्स हैं ए और बी जो कि फील्ड के एलिमेंट्स हैं वो जीरो के इक्वल हैं या नहीं है। अगर तो वो जीरो के इक्वल आ जाएंगे तो फिर आप क्या कहेंगे, वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आएंगे तो यहां से आप क्या कहेंगे कि वो क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कौन सी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सी स्टूडेंट्स मेथोडोलॉजी है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, गिवन वेक्टर्स को सबसे पहले आप इस फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्म a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू सो ऑन। एंड देन हम क्या करेंगे, वहाँ से 3 इक्वेशंस बना लेंगे जिस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में बनाई थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, a b और c की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, उन्हें रिमेनिंग 2 इक्वेशंस में पुट करेंगे। अगर तो आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो आप कहेंगे गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती तो आप कहेंगे कि गिवन वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और इस मेथोडोलॉजी को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या कुछ सीखा डेफिनेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स वो कह रहा है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स इन R4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी आपको इसका तरीकाकार बता चुका हूं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन वेक्टर्स हैं उन्हें फॉर्म में लिखेंगे a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू सो ऑन am vm की फॉर्म में। एंड देन हम क्या करेंगे, वहां से इक्वेशंस बना लेंगे, वहां से फिर हम क्या करेंगे, ए बी साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे जिस तरह से हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में किया। सेम वही कॉन्सेप्ट है, कोई जरा भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। बस यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज आएंगी उन्हें आप बाकी 2 रिमेनिंग इक्वेशंस में पुट करके चेक करेंगे कि आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो आप कहेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो वो आप क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सॉल्व करते हैं इसे जी। सबसे पहले क्या है जी, आप इसे लिख लें कि गिवन एज 1 3 -1 and 4 3 8 -5 7 and 2 9 4 23 belongs to, ये क्या करते हैं, belongs to V। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट a b c, वही डेफिनेशन को फॉलो करते हुए लेट a b c belongs to, ये किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है, तमाम के तमाम क्या है, जीरो नहीं है। तो अब आपके पास देन आप इसे इस रिक्वायर्ड फॉर्म में लिखेंगे विच इज a, this is your v1, this is your v2 and this is your v3। so आपके पास आ जाएगा a into 1 3 -1 and 4 plus b into 3 8 -5 and 7
देखिए वहां पे वेक्टर्स आप ले रहे थे ना a1 प्लस a1 और a2 आप ले रहे थे, मैंने a b c ले लिया, आप वो भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये ज़्यादा आसान है, मैंने इस वजह से ये लिए क्योंकि a1 a2 में जब आप कैलकुलेशन करें तो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस वजह से मैंने a b c लिए हैं। प्लस c इंटू 2 9 4 एंड 23 विच इज इक्वल टू, किसके इक्वली आ रहे हैं हमारे पास, विच इज इक्वल टू 0 जी। तो ये आपके पास आ जाएगा, a को मल्टीप्लाई करें अंदर तो आपके पास आ गया जी a 3a माइनस a एंड 4a प्लस 3b 8b माइनस 5b एंड 7b प्लस 2c 9c 4c 27c 23c which is equal to 0. Now first element added to first element and added to first element, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा a plus 3b and plus 2c comma second element added to second element added to second element 3a plus 8b and plus 9c. Similarly minus a minus 5b and plus 4c and similarly 4a plus 7b and plus 23c which is equal to 0. Now these are all equals to 0, so यहाँ से all equal to 0, so यहाँ से आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी a plus 3b plus 2c which is equal to 0, 3a plus 8b plus 9c which is equal to 0 and minus a minus 5b plus 4c which is equal to 0 and 4a plus 7b plus 23c which is equal to 0. So यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स ये चार इक्वेशंस बन चुकी हैं 1 2 3 एंड 4. अब आपने स्टूडेंट्स आगे क्या करना है, आपने फर्स्ट टू इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वहां से आपने ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ए बी और सी की जब वैल्यूज आप फाइंड कर लेंगे उन्हें आपने क्या करना है 3 और 4 में पुट करना है। अगर तो 3 और 4 इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं, सेटिस्फाइड का मतलब ये हुआ कि अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाती है तो आप क्या कहेंगे कि जो गिवन वेक्टर्स हैं, गिवन v1 v2 v3 हैं, ये क्या है लीनियरली डिपेंडेंट हैं, और अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो आप क्या कहेंगे कि वो लीनियरली क्या है इंडिपेंडेंट है। तो मैं सामने डेफिनेशंस को रेज कर लेता हूं, आप यहां पे चाहें तो वीडियोस को पॉज करें और ये डेफिनेशन नोट कर लें। ये तो स्टूडेंट्स हम आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने का तरीका हमें मालूम है। हम क्या करते हैं, a एज इट इज आ जाएगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a एज इट इज आपके पास आ गया एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b एंड c एलिमेंट, सिमिलरली माइनस b एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड c एलिमेंट्स एंड c डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड b एलिमेंट विच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। सो यहां से अब आप a निकाल रहे हैं तो a के लिए आपके पास आ जाएगा जी 3 8 2 एंड 9। सिमिलरली b के लिए आपके पास आ जाएगा 1 3 2 एंड 9 एंड c के लिए आपके पास आ जाएगा 1 3 3 एंड 8। अब स्टूडेंट्स आगे जस्ट आपने इसे सॉल्व आउट करना है, तो सॉल्व करेंगे तो ये 9 3 27 माइनस 16 आपके पास आ रहा है, विच इज इक्वल टू माइनस b एंड 9 माइनस 6 आपके पास आ रहा है एंड 8 माइनस 9 विच इज इक्वल टू k। सो a डिवाइड्स आपके पास आ जाएगा 27 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 11 एंड विच इज इक्वल टू माइनस b डिवाइड्स 9 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -1 एंड इंटू के। यहां से आप वैल्यूज निकाल लें। a की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी 11 के, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3 के और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -k। तो अब आपके पास a b और c की स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई है। इन a b c की वैल्यूज को आपने क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c इन 3 एंड 4, आपने a b c की वैल्यूज को 3 और 4 में पुट करना है और चेक करना है कि इक्वेशन सेटिस्फाइड होती हैं या नहीं होती। a की जगह पे आपने पुट किया
तो 3 इक्वेशन आपके पास ये लिखी हुई है, -a माइनस 5b प्लस 4c विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप वैल्यूज को पुट करें तो आपके पास आ जाएगा -11k एंड -5 इंटू 3k प्लस 4 इंटू -k विच इज इक्वल टू 0। तो इसे आप यूज करें, 4 इम्प्लाइज है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी -11k प्लस 15k एंड -4k। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। सो लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल आ चुकी हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड। नाउ अब आप इक्वेशन नंबर 3 सेटिस्फाइड। अब आप इक्वेशन नंबर 4 की तरफ मूव करें। सो 4 इंप्लाइज दैट 4 आपके पास है जी 4a प्लस 7b प्लस 23c विच इज इक्वल टू 0। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, a की वैल्यू आपके पास क्या है जी 11k और b की वैल्यू आपके पास है -3k प्लस 23 और c की वैल्यू आपके पास है जी -k विच इज इक्वल टू 0। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस ये आपके पास आ जाएगा जी 44k -21k एंड -23k विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 44k माइनस, ये भी 44k आ गया। सो 0 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, इक्वेशन नंबर 4 भी सेटिस्फाइड हो गई। सो यहाँ आपने क्या लिख देना है कि सिंस 3 and 4 are satisfied, so the given v1 v2 v3 belongs to v are linearly dependent। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेथोडोलॉजी समझ आ गई होगी कि आप किस तरह से फैसला करेंगे कि गिवन वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका पार्ट नंबर 2 आपने खुद सॉल्व करना है, खुद प्रैक्टिस करना है, इसी मेथोडोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 में सॉल्व करवाने लगा हूं, जो कि यकीनन एक लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है, ताकि आपको एक इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। तो इसके लिए हम बोर्ड को रेस कर लेते हैं सबसे पहले। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 में आपके पास जो वेक्टर्स दिए हुए हैं, कह रहा है कि डिटरमिन वेदर u, v एंड w, डिटरमिन वेदर u, v and w belongs to v are linearly independent, are linearly dependent or independent। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 3। v हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 और w हमें दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 3। जी तो स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये जो गिवन वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप लिखेंगे सबसे पहले लेट a b c बिलोंग्स टू f, नॉट ऑल a b c's आर इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। सो आपके पास आ जाएगा जी a इंटू u प्लस bv प्लस cw विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सो आप इनको वैल्यूज को पुट कर लें। यहाँ पे x की u की वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सिमिलरली प्लस b इंटू v की वैल्यू हमारे पास है जी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1
एंड सिमिलरली सी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट्स तो आपके पास आ जाएगा जी ax क्यूब माइनस 4a एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3a प्लस अब यहां पे b अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ जाएगा bx क्यूब प्लस 2b एक्स स्क्वायर प्लस 4bx माइनस b। सिमिलरली जब c अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 2c एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस 3cx प्लस 3c which is equal to 0. Now first element added to first element, you will get ax cube plus bx cube और plus 2c x cube comma minus 4ax square plus 2bx square minus cx square. Similarly आपके पास आ जाएगा plus 2ax प्लस 4bx प्लस 3cx और आगे आपके पास आ जाएगा जी तो यहाँ प्लस नहीं आता यहाँ पे कॉमा आता है एंड कॉमा 3a माइनस b एंड माइनस 3c विच इज इक्वल टू 0। जी दोस्तों आपके पास आ जाएगा यहाँ से फिर ये तमाम के तमाम इक्वल टू 0 हैं सो आपके पास आ जाएगा ax क्यूब प्लस bx क्यूब प्लस 2cx क्यूब विच इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 4ax स्क्वायर प्लस 2bx स्क्वायर माइनस cx स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 एंड 2ax प्लस 4bx plus 3cx which is equal to 0 and 3a minus b minus 3c which is equal to 0। ये स्टूडेंट्स मजीद सॉल्व हो सकते हैं आप यहाँ से x क्यूब कॉमन ले सकते हैं which implies x क्यूब आपने सब में से कॉमन ले लिया तो आपके पास आ जाएगा a plus b plus 2c which is equal to 0। सिमिलरली यहाँ से आपने x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आपके पास आ जाएगा माइनस 4a प्लस 2b माइनस सी विच इज इक्वल टू 0 और यहां से आपने x कॉमन ले लिया तो आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 4b प्लस 3c विच इज इक्वल टू 0 और ये तो आपके पास इसमें से कोई चीज कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। अभी x स्क्वायर x क्यूब और x क्यूब x स्क्वायर और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं दूसरी साइड पे जब जाके डिवाइड हो जाएंगे सो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशंस बन जाएंगी a plus b plus 2c which is equal to 0. This is your equation number 1 and आपके पास आ जाएगा जी next 4a plus 2b minus c which is equal to 0. This is your equation number 2 and 2a plus 4b plus 3c which is equal to 0. This is your equation number 3 and आपके पास आ जाएगा जी 3a minus b minus 3c which is equal to 0 and this is your equation number 4। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। सिंपली हमने इक्वेशंस पहले बना ली चारों इक्वेशंस बना ली अब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 1 और 2 को सॉल्व करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन। सो आपके पास आ जाएगा a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ b एंड c। चले हम एक ही बार पुट करेंगे वैल्यूज को एंड b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ a एंड c इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a के नीचे आपने क्या लिखना है a के एलिमेंट्स को छोड़ देना है b और c के एलिमेंट्स को लिखना है तो वो आपके पास है 1 2 और 2 1 2 2 एंड -1। सिमिलरली माइनस b के नीचे आपके पास आ जाएंगे a और c के एलिमेंट जो हैं आपके पास 1 -4 1 एंड -1 एंड c के एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 -4 और 1 एंड 2। एक बार फिर से देख लेते हैं a के नीचे आपके पास आ जाएंगे जी 1 2 2 -1
और बी के नीचे आपके पास आ जाएंगे 1 माइनस 4 एंड 1 एंड माइनस 1, और सी के नीचे आपके पास आ जाएंगे 1 माइनस 4, 1 एंड 2। तो अब आगे स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस बी, ये भी आ जाएगा -1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू एंड 2 प्लस 4। आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना आता है, इसलिए मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। a इज इक्वल टू -5 और b डिवाइड्स आपके पास आ जाएगा जी -1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 3, एंड इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा -3, एंड c डिवाइड 6 विच इज इक्वल टू k। सो a यहाँ से आपके पास आ जाएगा -5k, b यहाँ से आपके पास आ जाएगा -3k, और c आपके पास आ जाएगा यहाँ से 6k। अब आपने क्या करना है जी, इन वैल्यूज को पुट करना है। पुटिंग a b c in 3 and 4। now 3 implies that 3 क्या implies करता है जी आपके पास 2a plus 4b plus 3c which is equal to 0। वैल्यूज को पुट करें तो आपके पास आ जाएगा जी -5k प्लस 4 इंटू -3k प्लस 3 इंटू 6k विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा -10k -12k और प्लस 18k विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें जी आपके पास नॉट ऑल ये इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, ये आपके पास आ रहा है जी -22k प्लस 18 और -22k प्लस 18, ये आपके पास आ जाएगा जी -4k विच इज इक्वल टू 0। सो -4k इज नॉट इक्वल टू 0। सो इक्वेशन नंबर 3 इज नॉट सेटिस्फाइड। तो आगे आपको 4 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। सो द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। दी तो स्टूडेंट्स इसी मेथडोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो आपने प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 फॉर लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की क्या मेथडोलॉजी है। इसके लिए जस्ट आपको अपना लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अच्छा करना है, बाकी तो इसमें और कोई बात नहीं है। अगर सेटिस्फाइड करते हैं तो आपके पास लीनियर डिपेंडेंट है, अगर सेटिस्फाइड नहीं करते तो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आ जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मजीद हम बात करेंगे बेसिस के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन से ही मिलता जुलता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट से ही मिलता जुलता है, तो उसमें भी आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप आप ये तमाम बातें समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।